साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों आज जो साथियों के कमेंट आए हैं, जो साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और उनके रिप्लाई कभी कभी हम नहीं दे पाते, तो आज उनके सभी के रिप्लाई दे देते हैं। हो सके तो आपके भी जो आपने प्रश्न नहीं पूछा हो और आप जरूर देखें, ताकि क्योंकि कई प्रश्न आपके भी जो है उनका समाधान हो सकता है। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है, ये देखते हैं। गोविंद शर्मा जी कहते हैं, सर पद बढ़ेंगे या नहीं। तो साथियों, पद बढ़ने को लेकर देखिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है 25,000 पदों पर। पद में कोई वृद्धि नहीं हुई, परंतु जो अभी तक संघर्षरत साथी है वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और वहीं पर वो अपना जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि पदों में वृद्धि हो। अभी भी वो विधायकों से मिल रहे हैं, मांगे कर रहे। आपको पता हो तो विज्ञप्ति में एक जगह लिखा हुआ है, एक पॉइंट है कि पदों में वृद्धि की जा सकती है किसी भी आगे भी। तो साथियों, पदों में वृद्धि अब उसमें लिखा हुआ है, तो देखिए हो सकता है, यही उम्मीद करते हैं कि पदों में वृद्धि जरूर हो पदों में वृद्धि। तो विज्ञप्ति आ गई है, परंतु अभी भी साथियों को उम्मीद है कि पदों में वृद्धि हो सकती है। तो साथियों, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो सकती, हो सकती है। एकदम फिक्स भी नहीं कह सकते, एकदम निश्चित कि पद बढ़ेगी ही, और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं बढ़ेगी। हो सकता है साथियों, गोविंद शर्मा जी, हो सकता है पद बढ़े। राकेश वैष्णव जी पूछ रहे हैं, डबल डेट कैसे। तो राकेश जी, ये रीट 22 के बारे में पूछ रहे हैं, 14 और 15 मई। तो राकेश जी, डबल डेट का शायद ऐसा हो रहा है कि या तो फर्स्ट लेवल का अलग एग्जाम कराएंगे एक दिन अलग, सेकंड लेवल का एक दिन अलग, या फिर जो भी अभ्यर्थी उनका दो, जैसे आपको पता है पटवार की 4 शिफ्ट करवाई है, इसी प्रकार अलग अलग पेपर हो गए अलग अलग दिन, इस प्रकार भी हो सकता है। तो साथियों, यही हो सकता है कि अब डबल डेट का राकेश जी ये कारण है कि ज़्यादा भीड़ ना हो, और इसी कारण या तो लेवल 1 लेवल 2 का अलग अलग दिन करवाएंगे, या फिर दोनों का भले ही एक ही दिन कराए पर आधे आधे अभ्यर्थियों का कराएंगे। ज़्यादा संभावना अलग अलग दिन करवाने की है लेवल 1 लेवल 2 की, परंतु भीड़ लेवल 2 में ज़्यादा होती है। फिर भी देखते हैं साथियों किस प्रकार से ये होता है। अंशु सिंह जी ने लिखा है, ये ईडब्ल्यूएस के नीचे लिखा है, सर मैंने रीट में फॉर्म ईडब्ल्यूएस से नहीं भरा, क्या अब मैं रीट विज्ञप्ति में बिल्कुल बिल्कुल अंशु जी, बस ये होना चाहिए। आशु जी, जो भी माफ कीजिएगा, आशु जी नाम आपका, ये होना चाहिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो नवीनतम होना चाहिए। मतलब जैसे अगर मार्च तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए 31 मार्च तक, तब तो ये जो इस साल का जो आप बना रहे हैं या बना हुआ है वो चल जाएगा आपका। परंतु अगर बाद में होता है तो नया बनाना पड़ेगा। परंतु उसमें भी कई जैसे पूर्व के अनुभव के आधार पर बात कर रहे हैं कि कई बार जैसे अप्रैल में 10 दिन ही हुए, 15 दिन ही हुए, उस समय नया नहीं बन सकता हाथों हाथ, तो पुराने वाले को भी छूट दी जाती है। परंतु आप बना सकते हो, फॉर्म भर सकते हैं। आपने भले उस समय किसी से भी फॉर्म भरा हो, अब जो आपकी जिस कैटेगरी में आते हैं उससे फॉर्म भरिएगा, और मूलतः आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए बस। सर फॉर्म भरा तब का ईडब्ल्यूएस वैलिड होगा क्या, वेरिफिकेशन? नहीं 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 पूजा पालीवाल जी, फॉर्म आपने भरा होगा जनवरी में, देखिए रीट का सभी को पता है, पहले आपने उस जनवरी में भरा होगा फॉर्म, तो उस टाइम अगर आपने ईडब्ल्यूएस भरा है, पूजा पालीवाल जी ने पूछा है, उस समय आपने ईडब्ल्यूएस भरा है, तो अब देखिए ये तो नया साल लग चुका है, मार्च अप्रैल के बाद नया लग जाता है, तो इसलिए वो वैलिड नहीं होगा। यदि भी आपने जो ईडब्ल्यूएस अब जो फॉर्म खुले थे, ओपन हुए थे, उस समय भरा है और आपके पास इस सत्र का है, तो आप वो वैलिड रहेगा। आप उस पर जो है डेट देख लीजिएगा, उस पर लिखा हुआ होगा कि ये किस समय तक वैलिड है, उस पर लिखा होगा 20-21 के लिए या 21-22 के लिए, जो भी है आप जरूर देखिएगा। और यदि भी आपको समझ में नहीं आता फिर आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। आगे प्रश्न पूछा है, सर क्या बताए सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। अच्छा, ये चेतन सौरसिया जी ने कहा है कि ये शायद एडिशनल मामले को लेकर कह रहे हैं। जी चेतन सौरसिया जी, बिल्कुल एडिशनल पर स्टे है जी, स्टे है। आगे बात करते हैं। संदीप लामोर जी ने पूछा है, फर्जी तो बहुत थे लोगों ने बीए बीएससी भी की है, उनको भी निकालो, उसमें एडिशनल किया और कंप्लीट किया, लेकिन जो ने मेहनत की उनके साथ न्याय हो। अच्छा, संदीप जी कह रहे हैं एडिशनल के बारे में, कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो। आदित्य मिश्रा जी कह रहे हैं, बीएड बीएसटीसी मामले में पर सुनवाई कब तक होगी। बीएड बीएसटीसी मामले में देखिए, बीएड के जो साथी है, जो अभ्यर्थी है, बीएसटी साथी भी अपनी टीम, लीगल टीम तैयार कर रहे हैं और बीएड साथियों ने भी कर ली है, और हो सकता है सुनवाई 15 जनवरी से पहले पहले हो जाए। और किस प्रकार से उस सुनवाई पर निर्भर रहेगा प्रति का पूरा भविष्य, कि अगर पहली सुनवाई में तो केवियट लगाई हुई है, शायद नोटिस जारी होगा, दूसरी सुनवाई में अगर जब डेट मिलेगी तो उसमें स्टे आ जा रहा है, तब भर्ती थोड़ी लंबी खींच सकती है, परंतु अगर स्टे नहीं आता तो फिर सामान्यतः भर्ती जल्दी पूरी हो जाएगी। विनोद मकवाना, एडिशनल वालों को शामिल किया है, ओके। अच्छा, इन विनोद मकवाना ने लिखा है आज, ये 3 वर्ष पहले भी लिखा है, एडिशनल वालों को शामिल किया है, ओके। अच्छा, टाइगर मुकुंदरा हिल्स, एडिशनल वाले बाहर ही होगा अब। अच्छा, टाइगर मुकुंदरा हिल जी कह रहे हैं टाइगर एडिशनल वाले, जी टाइगर जी, अभी आप इसके बारे में बात कर लेते हैं कुछ समय बाद। देखिए ये सचिन जी ने पूछा है, एडिशनल विषय के बारे में बताएं सर, शामिल है या बाहर, विज्ञप्ति में संदेह पूर्ण स्थिति बनी हुई है।
जी संदीप जी, सचिन जी अभी बता देते हैं। देखिए सचिन जी, जो विज्ञप्ति है उसमें लिखा हुआ है समतुल्य, और समतुल्य से अर्थ वही लिया जा रहा है एडिशनल का जो है, परंतु उसमें स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि एडिशनल इसमें शामिल है या नहीं शामिल है। परंतु जो हमारे एक विद्वान साथी है, यदि भी कल जैसे ही अवकाश, आज शनि रविवार को संडे सैटरडे का अवकाश रहता है, जैसे सोमवार को कल कार्य दिवस होगा, वहाँ पर जानकारी प्राप्त जरूर कर लेंगे। स्पष्ट हो जाएगा वो तो साथियों जल्दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, स्पष्ट जरूर हो जाएगा। या तो ऐसा आएगा कि भाई शामिल है या फिर नहीं आएगा, ये जवाब आएगा। बाकी तो क्या आता है उस बारे में भी स्पष्ट कर दिया जाएगा। परंतु साथियों जो हमारे विद्वान साथी है, अच्छे साथी है, बहुत विद्वान, उन्होंने ये जानकारी दी है, कहीं से उनको जानकारी मिली है कि शायद अब की बार शामिल नहीं किया जा रहा है, ऐसी जानकारी उन्होंने दी है। फिर भी साथियों कल सोमवार को ये स्थिति पूर्णतः साफ हो जाएगी, यदि भी उन्होंने अभी तक ये कहा है। और अगर जैसे अब शामिल नहीं किया जा रहा है, तो इसमें भी जो एडिशनल के साथी है, एक ग्रुप है, उसमें वो साथी इस बारे में ये बात कर रहे थे कि अगर शामिल नहीं किया जा रहा है और अंत में निर्णय उनके पक्ष में आ जाए तो फिर क्या होगा। तो इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए साथियों, नॉन एडिशनल साथी भी प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने भी ज्ञापन दिए और कई ज्ञापन दिए, और इस प्रकार शायद उसी कारण से ये या तो उनके नज़र में आ गया मामला कि भाई, और जो नर्स एडिशनल के साथी उनका मानना यह है कि अगर स्टे है तो फिर उन्हें आउट क्यों किया जा रहा है। अब देखते हैं साथियों, कल तक ये स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी, परंतु अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। परंतु एक जो साथी है, विद्वान साथी है काफी, उन्होंने ये जानकारी दी है कि एडिशनल को थोड़ा शायद अब की बात थोड़ा इस विज्ञप्ति के अनुसार थोड़ा कम लग रहा है मामला, संभावना। फिर भी साथियों कल का तक का इंतजार कर लीजिए, कल एकदम स्पष्ट हो जाएगा, पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये होगा कि अगर उन्हें आउट कर दिया गया है तो वो साथी जो आरटीआई लगाएंगे और किस प्रकार से जानकारी प्राप्त करेंगे किस लिए उन्हें आउट किया गया। अगर निदेशालय से द्वारा उन्हें लिखित में दिया जाता है कि इसलिए उन्हें आउट किया जाता, तो फिर वो कोर्ट में जाएंगे कि स्टे है मामले पर, यथास्थिति है, तो किस प्रकार उन्हें आउट किया गया है। तो ये मामला है साथियों। अब इसमें किस प्रकार से होता, मैंने आपको, आप हमारे पूर्व के वीडियो देखिए, हमने आपको कहा था कि बिल्कुल नियमों के अनुसार तो शामिल होना चाहिए, पर निदेशालय इसमें किस प्रकार से सोचते हैं, वो किस प्रकार से विज्ञप्ति में करते हैं, उस प्रकार निर्भर रहेगा। तो देखिए वही स्थिति बन गई है, उनके अनुसार ही सब रहेगा। भविष्य में क्या होता है किसी को पता नहीं, शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। परंतु अब की थोड़ी स्थिति ऐसी लग रही है कि शायद, नहीं तो स्पष्ट लिखा होता, परंतु शायद स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है, परंतु समतुल्य भी लिखा हुआ है, काफी असमंजस की स्थिति है। और जो आपको पता है, जो एडिशनल के अंक जोड़ने का जो प्रावधान होता था, वो भी इसमें अब की बार वर्णन नहीं है। तो यही थोड़ा असमंजस का कारण है अभ्यर्थियों के लिए। तो देखते साथियों किस प्रकार से होता है। अभी स्थिति थोड़ी नॉन एडिशनल साथियों के पक्ष में विज्ञप्ति के अनुसार लग रही है, परंतु देखते क्या होता है। कल तक आपको इसकी स्पष्ट जानकारी दे देंगे। अनिमिका भाटी जी, कब होगा लाइव? सर डॉक्यूमेंट पहले ही बनाने हैं क्या? लाइक ओबीसी सर्टिफिकेट जनवरी तक कैसे बने? अनिमिका भाटी जी माफ कीजिएगा, सर्टिफिकेट पहले, फॉर्म से पहले नहीं, जब वेरिफिकेशन होगा तब तक आपके पास सब कुछ होना चाहिए। और ओबीसी सर्टिफिकेट शायद कितने 6 महीने का होता है या 3 साल की अवधि, मुझे इसके बारे में पूर्ण तो जानकारी नहीं है, परंतु जो भी आप ओबीसी से आते हैं तो आपको पता होगा। तो वो आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको नवीनतम चाहिए, बस कुल मिला के। अब देखिए जैसे 2016 की जैसे भर्ती है, उसमें फॉर्म कब भरवाए गए थे, परंतु उसका वेरिफिकेशन 1 साल बाद हुआ, तो क्या वो उस फॉर्म से उस समय का नहीं लेते? आपको जो नवीनतम है वो आपको देना पड़ता है, नवीनतम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मांगतू सिंह जी ने लिखा है, अगर एडिशनल को शामिल नहीं करना तो ये कोर्स यूनिवर्सिटी में बैन होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट का टाइम पैसा बर्बाद ना हो, स्टूडेंट गुमराह हो। बिल्कुल सही है मांगतू सिंह जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इनको नहीं मानना है तो बिल्कुल इनको ये बैन होना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी खासी फीस भी जमा होती है। सभी इतने लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं एडिशनल, और सेकंड ग्रेड में प्रमोशन में भी शामिल किया गया। अभी कुछ समय पहले उदयपुर में ज्वाइनिंग भी दी गई है सब जगह। देखिए अब क्या होता है आगे। परंतु जी यूनिवर्सिटी से काफ़ी, यूनिवर्सिटी अभी भी जब फॉर्म ओपन हो गए तब यूनिवर्सिटी से एडिशनल का फॉर्म लिए जा रहे हैं। तो अगर जब एडिशनल वैलिड ही नहीं है तो उनसे फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे हैं? ये भी बड़ी बात है साथियों। अब इस निर्णय के बाद अगर ऐसा हो तो हो सकता है वहाँ पर बिल्कुल गिरावट आ जाए। बीएड बीएसटी मालूम सुनवाई आपको बता दिया साथियों। धन्यवाद साथियों, आप जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एक साथियों जो मामला है, आपको पता है कि एडिशनल आधारियों के लिए एक ये भी है कि जो, अब देखिए जैसे दो प्रायोरिटीज मांग रहे हैं, 2 सब्जेक्ट है किसी का, जैसे एक इंग्लिश, एक कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट से है साथी, और वो एक एसएसटी से है। तो जब उन्हें प्राथमिकता मांगी जाएगी, तब अगर वो जैसे इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में सीट ज़्यादा है, तो ये तो श्योर है कि वो इंग्लिश में अगर ज़्यादा सीट है तो उसमें प्राथमिकता देंगे, और क्योंकि उन्हें गृह जिला मिलेगी, समान रहती है, और तो फिर उनका जो लिस्ट में सामाजिक की जो एसएसटी लिस्ट है उससे नाम उसका हट जाएगा, और अंत में जब एडिशनल का निर्णय आए और उन्हें आउट कर दिया जाए, तो इस प्रकार से ये मामला हो सकता है। कि किस प्रकार से हो सकता है साथियों, तो थोड़ा एडिशनल धारियों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा समय लग रहा है।
अब देखते हैं साथियों कल क्या निर्णय आता है, कल क्या जानकारी मिलती है, उसके अनुसार आपको बताएंगे। धन्यवाद साथियों।